दोस्तों, खौफ और रहस्य का उदय होता है। एक रात के अंधकार में हवाओं के साथ बहती एक अजीब सी सिहरन ने पूरे महल को अपने शिकंजे में ले लिया था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। महल के पुराने दरवाजे खुद ब खुद चरमरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खटखटा रही हो। अचानक एक चीख गूंजी, इतनी भयावह कि पास की झील का पानी भी थर्रा उठा। चारों तरफ अंधकार के बीच मंजुलिका की छाया धीरे धीरे महल के गलियारों में घूम रही थी। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढंक रहे थे। कहते हैं, मंजुलिका का गुस्सा उस रात और भी बढ़ गया था, क्योंकि किसी ने महल के बंद कमरे का ताला तोड़ दिया था। राजा के समय का यह महल एक पहाड़ी पर स्थित था, जहां कोई दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अजीत हॉरर स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह महल अब तक वीरान था, लेकिन कुछ खोजी युवाओं ने यह सोचकर इसमें प्रवेश किया कि यहाँ कोई खजाना छिपा हो सकता है। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने मंजुलिका के अभिशाप को जगा दिया है। सौरभ, अदिति, करण और नेहा, ये चारों दोस्त महल की खोज में अंदर दाखिल हुए थे। उनके कदमों की आवाज जैसे ही महल के फर्श पर पड़ी, पूरे महल में एक अजीब सी गूंज फैल गई। दीवारों पर बनी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हों कि यहां से चले जाओ। महल के पिछले हिस्से में एक बड़ा और भारी ताला बंद था। ताले के पास एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह अपने जीवन का अंत खुद चुनेगा। लेकिन सौरभ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने दरवाजे को तोड़ने के लिए एक लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। वहां एक पुराना पलंग था, जिस पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर खरोंचों के निशान। कमरे के बीचों बीच मंजुलिका की एक तस्वीर थी, जिसमें उसकी आंखें किसी को घूर रही थीं। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन करण ने तस्वीर के पास जाकर कहा, यह बस एक पुरानी कहानी है, हमें डरने की जरूरत नहीं। तस्वीर के पीछे एक पेंडुलम लटक रहा था। सौरभ ने जैसे ही उस पेंडुलम को छुआ, एक गूंजदार आवाज ने पूरे महल को हिला दिया। मंजुलिका की हंसी गूंज उठी, इतनी डरावनी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर से खून की बूंदें गिरने लगीं और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। तुमने मुझे जगा दिया है, एक भयानक आवाज गूंजी। कमरे की दीवारों से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं और उन लहरों के बीच मंजुलिका की छवि दिखाई दी। उसने खून से सने कपड़े पहने थे और उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही दोस्तों ने भागने की कोशिश की, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अदिति ने चिल्लाते हुए कहा, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें कुछ करना होगा। तभी मंजुलिका की हंसी फिर से गूंजी और उसने कहा, इस महल में प्रवेश करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। चारों दोस्त महल के अलग अलग हिस्सों में बंट गए। हर तरफ अंधकार और रहस्यमयी आवाजें थीं। करण को एक पुराने आईने में अपना चेहरा दिखा, लेकिन वह चेहरा उसका नहीं था। वह डर के मारे चीख पड़ा। सौरभ और अदिति महल के पुराने पुस्तकालय में पहुंचे। वहां एक किताब थी, जिस पर खून के निशान थे। किताब का शीर्षक था मंजुलिका का बदला। अदिति ने किताब को पढ़ा और पाया कि मंजुलिका का आत्मा एक प्राचीन मंत्र से बंधा हुआ है। अगर हम इस मंत्र को पढ़ें तो शायद हम इसे रोक सकते हैं, अदिति ने कहा। लेकिन सौरभ ने उसे रोका, यह खतरनाक हो सकता है। अगर यह गलत हो गया तो हम इसे और भी ताकतवर बना देंगे। महल के एक कोने में नेहा और करण ने मंजुलिका का सामना किया। वह अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने नेहा की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही मेरी कुर्बानी होगी। करण ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मंजुलिका ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार पर फेंक दिया। उधर सौरभ और अदिति मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी महल की दीवारों से खून टपकने लगा। मंजुलिका की हंसी पूरे महल में गूंज रही थी।
कहानी एक भयानक मोड़ पर खत्म होती है, जहां अदिति मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक किताब जलने लगती है। सौरभ चिल्लाता है, अब क्या करें? और मंजुलिका की आवाज आती है, तुम सब अब मेरे हो। क्या चारों दोस्त मंजुलिका के जाल से बच पाएंगे? क्या वे उसके अभिशाप को तोड़ पाएंगे, या वे भी महल की डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे?